हेलो बच्चा लोग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को। हमारे चैप्टर का नाम है लाइट। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप की होती हैं, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। जस्ट अ मिनट। हाँ। तो स्फेरिकल मिरर्स कितनी टाइप की होती हैं? कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर को देखा था। प्लेन मिरर देखा था। उसे बनाते कैसे हैं, उसके रेडियस को डिस्कस किया था। ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को हमने देखा था। और एक और चीज देखा था हमने कि सबसे मतलब बेसिक चीज होता है यार कि बच्चे भूल जाते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा मिरर कौन सा है। ठीक है। ये वाला अगर मान लो हम तुम्हें मिरर देते हैं तो ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। तो उस चीज को भी हमने बहुत ही क्लियरली अच्छे से क्लियर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 3 को। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने नोटेशंस को। ठीक है। नोटेशंस में क्या होते हैं कि जैसे स्फेरिकल मिरर होता है ना, तो उसके कुछ कुछ नोटेशंस होते होंगे जिससे हम उस मिरर के कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस मिरर को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को अगर स्टडी करना होता है ना, तो उसके कुछ कुछ चीजों को तुम्हें समझना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि अगर तुमसे कोई मिला, तुमसे कोई मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तुमसे क्या पूछेगा वो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, किस कंट्री से हो। ठीक है। ये सब चीजें पूछेगा वो। फाइन। तो ऐसे ही किसी भी अगर हम मिरर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स को, उसके कुछ नोटेशंस को हमें समझना पड़ता है, उसके सिग्निफिकेंस को समझना पड़ता है। कि मिरर को समझने से पहले उसके हम नोटेशंस को समझेंगे कि मिरर में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम समझें तो हम मिरर को स्टडी कर सकते हैं। फाइन। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले देखेंगे नोटेशंस। ठीक है। लिखते हैं यार। टॉपिक का नाम है नोटेशन। नोटेशंस ऑफ मिरर। क्या है? नोटेशंस ऑफ मिरर। चल, अब देखो। नोटेशंस इसमें है जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, एक मिरर बनाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कौन सा मिरर है आइडेंटिफाई करना, तुम लोग कमेंट में बताओ कौन सा मिरर है ये। ठीक है। कमेंट में बताओ कौन सा मिरर है। ये है तुम्हारा कनकेव मिरर। ठीक है। आई होप क्लियर होगा यार। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि किसी भी मिरर को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है। हमने बहुत ही एक बेसिक सा ट्रिक लिया था जिसकी वजह से हम आसानी से किसी भी मिरर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर। फाइन। तो ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है। लिख लेते हैं यार, कनकेव मिरर। ठीक है। टूल्स का यूज करते हैं यहाँ पर क्योंकि हमें है एक लाइन की जरूरत। कलर चेंज करते हैं। मैं कलर कौन सा कलर ले ले बताओ तो। चलो रेड लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक लाइन। फाइन। एक एक चीजों को हम समझेंगे। ठीक है। एक एक चीजों को खोल खोल कर समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका कहाँ पर यूज आने वाला है। ठीक है। चलो, ये है। अब इसमें कुछ कुछ हम पॉइंट्स देते हैं, अलग अलग पॉइंट्स देते हैं। मान लो एक ये पॉइंट है तुम्हारा, एक ये पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए तुम्हारे। उसके बाद एक ये भी पॉइंट है तुम्हारा। इसे दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है। दिख नहीं रहा, जस्ट अ मिनट। कौन से कलर से करें वो दिखे, चलो इस कलर से करते हैं, येलो से। फाइन। एक ये पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है। अब इन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारा है ना, ये सबसे पहले हम समझ गए कि ये क्या चीज है। ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसा होता है? जैसे मान लो ये कर्व है तुम्हारे पास, इसे तुमने इस साइड से पेंट कर दिया, अंदर केव बना ना, एक गड्ढा सा बना, यहाँ पर अंदर केव बना और बाहर से ये कवर्ड है। बाहर से कवर्ड है इसका मतलब इन द सेंस कि बाहर से इसे पेंट किया गया है। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक केव टाइप का बन रहा है ना अंदर में।
केव टाइप का ये बन रहा है और बाहर से ये निकला हुआ है। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये जो एक्सिस बना है ना, ये वाला एक्सिस रेड कलर से, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो येलो कलर से बना हुआ है ना, येलो कलर से ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये, इसे हम बोलते हैं फोकस। फोकस। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये येलो वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल। और ये जो एक्सिस बना हुआ है ऐसे, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? हमने आइडेंटिफाई किया मिरर कौन सा है, तो भैया कनकेव मिरर है। ठीक है यार, बहुत सही। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया, इसके बाद हम नोटेशंस पे मूव ऑन करें। नोटेशंस में ये जो स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। येलो कलर का जो डॉट बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं पोल। ये जो बीच में एक डॉट बना हुआ है, उसे बोलते हैं फोकस। और जो सबसे साइड में डॉट बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो, ये पोल होता क्या है? ठीक है, पोल क्या होता है, मतलब इसी पॉइंट को हम पोल क्यों बोल रहे हैं? बाकी सारी भी पॉइंट्स है इसमें, इतने सारे पॉइंट्स है इस मिरर पर, लेकिन हम इस बीच वाले पॉइंट को ही पोल क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, अब देखो, होता क्या है कि जो मिरर का कर्व होता है ना, मान लो ये आर्क है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि हमने एक स्फेयर में से एक छोटे से आर्क को कट किया था। ठीक है, और उस आर्क के इधर साइड को जब हम पेंट करते थे, तो हमारे पास दो टाइप का मिरर बनकर आता था। एक होता था कनकेव मिरर और दूसरा होता था कन्वेक्स मिरर। फाइन, अगर बाहरी पार्ट को हम पेंट करते थे तो वो होता था तुम्हारा कनकेव मिरर। अगर अंदर वाले पार्ट को हम पेंट करते थे तो वो बनता था तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। फाइन, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो तुम्हारा आर्क बन कर आया ना, यहाँ पर तुम क्या निकाले यहाँ से? एक आर्क निकाले, ये वाला आर्क। ठीक है, अब ये जो आर्क है ना, आर्क का जो मिड पॉइंट है, आर्क का जो मिड पॉइंट है, अब देखो ये वाला जो तुम्हारा मिरर है, ये वाला कनकेव मिरर है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पर है? ये वाला है मिड पॉइंट। जहां पर देखो, मेरा पेन जहां पर लाई कर रहा है ना, पेन जहां पर पॉइंट कर रहा है, ये है तुम्हारा मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर। ये जो मिरर है तुम्हारा, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर होगा ना, कहीं यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट होता है ना तुम्हारे मिरर का, इसे हम बोलते हैं पोल। पोल इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर मिरर दैट यू आर यूजिंग। फाइन, तो लिखते हैं, इट लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल क्या हो गया? जो मिरर के मिड पॉइंट पर लाई कर रहा होता है, वो होता है तुम्हारा पोल। फाइन, अब देखो फोकस क्या होता है। फोकस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे जो यार, बचपन में सारे लोग ट्राई करते हैं उसे। जैसे तुम्हारे पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, जैसे मेरा मेरे भैया और मैंने बचपन में अपने ट्राई किया था। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि एक पेपर लेते थे। ठीक है, एक छोटा सा पेपर ले लिया या फिर एक बड़ा सा पेपर ले लिया, हम उसे क्या करते थे, फोल्ड करते थे। उसके बाद एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे हम। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते थे, जब बहुत तेज, बहुत कड़ा धूप होता था ना, जब मतलब बादल बादल नहीं रहते थे, बहुत ही कड़ा धूप होता था, तो हम क्या करते थे, भैया और मैं छत पर जाते थे, और मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर हम एक, क्या करते थे ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है कि जो लाइट की रेज है ना, सनरेज, सनरेज मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होकर वो एक छोटा सा जब पॉइंट बना रही होती है ना पेपर पर, जैसे देखो, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं अगली स्लाइड पर, और टूल्स का यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट, चलो, चलो, मान लो ये तुम्हारा पेपर है। ठीक है, ये एक तुम्हारा पेपर है। ठीक है भैया, मान लिया, आप बोल रहे, तो मान लेते भैया एक पेपर है। ठीक है, तो भैया और हम क्या करते थे कि ये पेपर है, मान लो इसका साइड का हमने नाम भी दे दिया। ठीक है,
ABCD, ये क्या है तुम्हारा? एक पेपर है। ठीक है। अब भैया और हम क्या करते थे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आते थे। ऐसे आता था, हमारी दुकान पे पड़ा रहता था। ठीक है। तो भैया और हम क्या करते थे, चोरी से जाते थे दुकान पर, पापा से आंखें छुपाकर, और चुपके से इस मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाकर हम अपने पॉकेट में लेकर ऊपर आ जाते थे। ठीक है। दुकान में यूज आता है यार ये सब चीजें। ठीक है। तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता रहता था। ये क्या था? मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ रहता था। ठीक है। हम बस फोकस को रिलेट करने के लिए इस एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं। फाइन। तो अब हम क्या करते थे कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, अब मैग्नीफाइंग ग्लास को हम, मान लो यहाँ से सनरेज आ रही है, यहाँ से सनरेज आ रही है। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? प्यारे से सूरज भगवान। ठीक है। ये है तुम्हारा सन। सन। ठीक है। ये है तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास। अब सन से जो रेज आ रही हैं, सन से यहाँ से जो रेज इस पर आ रही हैं ऐसे, तो ये क्या होता था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से पास करने के बाद, मान लो, जस्ट मिनट, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं बट फिर भी हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मान लो ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास। फाइन। ये क्या है? तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास। एक टाइम को मान लो यार। ठीक है। मेरे पास है नहीं, नहीं तो हम दिखा देते तुम्हें। ठीक है। अभी तो हो भी रखा है यार, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, और इसमें से सनरेज ऐसे आ रही हैं, और यहाँ पर मान लो पेपर है तुम्हारा। और हम लोग क्या करते थे ना कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास को एडजस्ट करते थे तब तक जब तक कि यहाँ पर एक पॉइंट इमेज ना बन रहा हो सन का। ठीक है। एक, जैसे तुम मैग्नीफाइंग ग्लास को एडजस्ट करोगे ना, तुम ट्राई करना। ठीक है। एक पेपर लेना। फाइन। एक पेपर लेना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना तुम, और क्या करना ना कि धूप में जाकर पेपर को रख देना, और मैग्नीफाइंग ग्लास से ना ट्राई करना, एडजस्ट करना उसको सबसे पहले। इस टाइम तक एडजस्ट करना जब तक कि यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा होगा, एक बहुत ही छोटा सा ब्राइट पॉइंट बन रहा होगा व्हाइट कलर। ठीक है। वो व्हाइट कलर का पॉइंट पता है क्या होता है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो व्हाइट पॉइंट होता है ना, दिस व्हाइट पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, इज नथिंग बट द इमेज ऑफ सन। ठीक है। ये जो व्हाइट पॉइंट है ना तुम्हारा, ये कुछ नहीं है लेकिन वो सन का इमेज है। समझ आ रहा है? तो अब हो क्या रहा है ना कि जो सन से रेज आ रही है ना, सन से जो रेज आ रही है और मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर जो पास कर रही है, और जो पेपर पे पॉइंट इमेज बन रहा है उसका, तो ये सन रेज क्या हो रही है ना कि वो सारी की सारी रेज जो भी मैग्नीफाइंग ग्लास से पास कर रही है, वो सारी एक पॉइंट पर आ रही है। ठीक है। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, और यहाँ पर तुम्हारा पेपर है। ठीक है। यहाँ पर एक इमेज बन रहा है, ऐसे सन की रेज आ रही है बहुत सारी। ठीक है। ऐसे बहुत सारी सन की रेज आ रही है, हर जगह निकल रहा होगा ना। लेकिन हमें कौन सा रे स्टडी करना है? जो रे मैग्नीफाइंग ग्लास से पास कर रहा है। ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से पास करने के बाद ये क्या हो रही है कि एक पॉइंट पर सारी की सारी जा रही है। ठीक है। ऐसे एक पॉइंट पर, ऐसे एक पॉइंट, यहाँ से भी आ रही है ऐसे एक पॉइंट, ये सारी सारी जाकर कहाँ पर बन रही है? इस पॉइंट पर बन रही है, ये वाला पॉइंट। ये जो छोटा सा पॉइंट बन रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द सन। अब ये रेज क्या हो रही है ना कि एक जगह पे सारी की सारी इंक्लाइन हो रही है। ये रेज ऐसे आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है ऐसे। ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट रेज आ रही है, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट रेज आ रही है। लेकिन जो रे मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होकर एक पॉइंट पर, सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर रेज क्या हो रही है? कन्वर्जिंग। जस्ट अ मिनट। कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। रेज क्या हो रही है? सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, एक छोटे से पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है। अब उसके बाद तुम ऑब्जर्व क्या करोगे ना कि अगर तुम इस चीज को 1 मिनट के लिए या फिर 30 सेकेंड्स, यार एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए तुम इस पॉइंट को डिनोट करते हो वहां पर,
तो होता क्या है कि वो पेपर ना जलने लगता है। ठीक है, पेपर क्या होता है, जलने लगता है। अब ये कैसे होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि सनरेज क्या है, देखो, धूप से क्या होता है यार, बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना। ऑब्वियसली भैया यार, बहुत गर्मी हो रहा है यार, आजकल तो बहुत गर्मी भी हो रहा है भैया। यार हमारे साइड तो भैया बारिश हो रहा है, आप बोल रहे हो गर्मी हो रहा है। अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं। देखो धूप से क्या होता है, गर्मी होता है ना। हाँ, तो क्या होता है कि सनरेज जो भी आ रही होती है ना, वो सारी रेज को तुम एक पॉइंट पर कन्वर्ज करा रहे हो। ठीक है, तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम, अगर मान लो तुम गैस स्टोव के पास हो, मम्मी कुछ बना रही होती है, तो आसपास में भी वहां का जो एटमोस्फेयर होता है थोड़ा गर्म हो जाता है ना। ऑब्वियसली भैया गर्म हो जाता है। लेकिन तुम अपने हाथ को तुम स्टोव पर लेकर जाओगे तो हाथ जल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसी सोर्स से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो एटमोस्फेयर गर्म हो रहा है। फाइन। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो सनरेज होती हैं वो सारी की सारी हीट को ट्रेवल करा रही होती है। ठीक है, हीट को लेकर चल रही होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर कर इन सारी सनरेज को एक जगह पर, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कराते हैं, जिस पॉइंट पर सन का इमेज बनता है। और उस पॉइंट पर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि उस पॉइंट के पेपर को वो सन रेज जला देती है। ठीक है, ऐसे तुम नॉर्मली पेपर धूप में लेके जाओगे तो नहीं जलेगा। लेकिन तुम अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करोगे, एडजस्ट कर कर एक पॉइंट इमेज बनाओगे सन का, तब तक तुम ऐसे एडजस्ट करोगे मैग्नीफाइंग ग्लास को जब तक कि वो एक पॉइंट इमेज ना बन जाए। तो क्या होगा ना कि 15 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद वो पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से धुआं निकलने लगेगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम सारी सनरेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज करा रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करा रहे हैं, कन्वर्ज करा रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर जल उठता है। ठीक है, तो वो देखो, सबसे मेन बात यहां पर ये था कि ये जो पॉइंट होता है ना तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा फोकस। ठीक है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द फोकस वेयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो सन का इमेज है ना, वो किस पॉइंट पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, जैसे कि हम रियल वर्ल्ड से जो कि हम लेते हैं। जैसे बचपन में सारे बच्चे ट्राई करते हैं इस चीज को, तुम भी ट्राई करना। फाइन। जैसे मेरे भैया और मैंने भी इसे ट्राई किया था, छत पर जाकर हर दिन करते थे ये सब, ड्रामा करते थे, तो हमने बहुत ज्यादा ड्रामा किया यार। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। फोकस को रिलेट कराने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया अपने रियल वर्ल्ड से, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज से। चाइल्डहुड मेमोरीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम भी आज जाकर ट्राई करना इसे। ठीक है, इस लेक्चर के बाद जाओ और ट्राई करो। अगर धूप हो रखा है तो भैया मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है भैया, मैं कैसे ट्राई करूँ? अरे ठीक है यार, जिस दिन धूप होगा उस दिन ट्राई कर ले। ठीक है, तो चलो, अब हम समझ गए, इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि फोकस क्या होता है। ठीक है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो रेज आकर कन्वर्ज हो रही होती है। ठीक है, जिस पॉइंट पर रेज सारी की सारी आकर कन्वर्ज हो रही होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो इसे अगर हम मिरर के कंटेक्स्ट में समझें, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है भैया, मैग्नीफाइंग ग्लास तो लेंस है यार। तो लेंस के फॉर्मेट में हमने समझ लिया कि फोकस क्या होता है। अब मिरर के फॉर्मेट में अगर हम समझते हैं, तो मिरर के फॉर्मेट में, चलो पीछे वाले स्लाइड पर चलते हैं हम अपने, सॉरी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लाइड खत्म हो गया हमारा। अबे तो ऐड कर लेंगे यार स्लाइड, कोई बात नहीं, बहुत स्लाइड है हमारे पास, बहुत ज्यादा स्लाइड बना देंगे, स्लाइड का मार लगा देंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं और हम समझते हैं फोकस। फाइन, फोकस को समझ रहे थे हम, तो मिरर के कंटेक्स्ट में फोकस को समझना है हमें। चलो बनाते हैं अपना यार मिरर। ये हो गया हमारा मिरर, गंदा सा मिरर। नहीं भैया, ये तो प्यारा सा मिरर है, आप क्यों गंदा बोल रहे हो यार? इतना प्यारा सा चैप्टर है, इतना प्यारा सा मिरर। ठीक है, प्यारा सा मिरर है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मिरर, और ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा पोल, ये वाला पॉइंट हो गया पी, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा फोकस जिसे हम नोट करते हैं एफ से, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा सी, जिसे हम आगे समझने वाले हैं। अभी हमें समझना है क्या होता है फोकस। ठीक है, रेज आ रही है। ठीक है, ऐसे रेज आ रही है, बहुत सारी रेज आ रही है। चलो कलर चेंज करते हैं इसका, लाइन से इसे ड्रॉ। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, एक और ए रे आ गया बीच में भैया, एक और रे आ गया बीच में, एक और रे लेके आ गए हैं। चलो एक और, एक और लेके आ गए भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, ये जो रेज आई है ना, ये जो रेज आई है सारी की सारी पैरेलल, पैरेलल रेज आई है ना, जस्ट अ मिनट यार, पेन क्या होता है ना, कभी कभी काम नहीं करता, इसे ऐसे ऐसे ठोकर मारना पड़ता है ऐसे, ठीक है। चलो, आप काम करेगा, भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे स्ट्रेट पाथ में आ रही हैं, और ये यहां से ना, ये मिरर है ना, अब मिरर क्या करेगा, मिरर किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मिरर क्या करता है, मिरर का क्या काम होता है, तुम अगर प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े होते हो, क्या हेयर स्टाइल है, क्या हेयर स्टाइल है, मेकअप कर रहे हैं लड़कियां, मेकअप कर रही हैं लड़के, बाल झाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे बाल सेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तुम्हारा जो इमेज बन रहा है ना, जैसे तुम्हारी, तुम्हारे तरफ से लाइट निकल कर आ रही है, ठीक है, फिर मिरर उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके बाद तुम अपने आप को मिरर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो क्या करता है, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो भी लाइट रेज उस पर आएंगी वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रहा है, इसे बनाते हैं दूसरे कलर से, दूसरा कलर लेते हैं हम, बहुत बढ़िया, ये वाला कलर लेते हैं। चलो, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये वाला ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये वाला पॉइंट ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यहां से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, और यहां से जो रे आई वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसे हम एक बार डिनोट कर देते हैं यार दूसरे कलर से, प्यारा सा कलर, चलो व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो रेज आ रही हैं वो एक टाइम के बाद आकर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। अब देखो ये सारी पॉइंट एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है क्या, ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं क्या यहाँ पर, हाँ भैया, इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है भैया, कर रही है ना इस पॉइंट पर कन्वर्ज। तो जिस पॉइंट पर भी कन्वर्ज कर रही है सारी की सारी रेज, वो है तुम्हारा फोकस, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया नहीं, समझ आया नहीं, समझ आ गया ना, चलो ठीक है, समझ आ गया। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, दिस पॉइंट, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज that are coming parallel to the principal axis converge at a particular point after reflection, then the point at which the rays converge, converge मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, कन्वर्ज मतलब होता है कि वो सारी रेज क्या हो रही हैं, कि एक पॉइंट पर आके सारी की सारी रेज मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही है, एक पॉइंट पर आकर सारी की सारी रेज मिल रही है, तो मिलना जो होता है ना वो होता है कन्वर्ज, ठीक है। देन द पॉइंट एट विच द रेज कन्वर्ज इज कॉल्ड एज फोकस, जिसे हम डिनोट करते हैं अपने प्यारे से कैपिटल लेटर एफ से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फोकस, सिंपल था ना, समझ आया नहीं, अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिमाइंड करो यार वीडियो को। यूट्यूब का सबसे बढ़िया पार्ट ये है, यूट्यूब से पढ़ने का सबसे बढ़िया पार्ट ये है, सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि तुम वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और फिर से देख सकते हो अगर तुम्हें समझ नहीं आया, ठीक है। अगर तुम मान लो कंसेप्ट को भूल गए हो, तुम बाद में जाकर यूट्यूब वीडियो को फिर से खोल सकते हो,
लाइफ टाइम अवेलेबल होंगे। फाइन, समझ आ रहा है? चलो, फोकस समझ आ गया। अब मूव करते हैं हम सी की तरफ। अब सी क्या है यहाँ पर? ठीक है, हमने क्या क्या समझ लिया? पोल समझ लिया हमने। पोल का हमने डेफिनेशन भी लिख लिया, छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, छोटा सा चीज है कि जो मिरर है ना तुम्हारा, मिरर का जो मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं पोल। कनकेव मिरर है ये वाला। फोकस को हमने देख लिया कि फोकस क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लिया हमने अपने रियल लाइफ से। अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन। अब हम क्या समझते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो, इसके लिए तुम्हें पिछले लेक्चर से कुछ लर्निंग्स लेनी होंगी। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? याद आ रहा है कुछ? स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? स्फेरिकल मिरर ऐसे बनता है कि मान लो जस्ट मिनट। तो हाँ, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? बड़ा सा एक स्फेयर है, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा स्फेयर है। उसमें से हमने क्या किया, एक छोटे से आर्क को कट कर लिया। ठीक है, एक छोटे से आर्क को कट कर लिया। इतने बड़े से पार्ट में से एक छोटे से आर्क को हमने कट कर लिया। ठीक है, तो जब हमने छोटे से पार्ट को कट कर लिया, तो वो जो बड़ा सा स्फेयर था ना, बड़े से स्फेयर का कुछ रेडियस होगा ना, कुछ सेंटर होगा ना। हाँ भैया, जब वो स्फेरिकल है तो उसका सेंटर तो ऑब्वियसली होगा भैया। तो वो जो सेंटर होता है ना, वो बड़े से स्फीयर का जिससे कि उस मिरर को लिया गया है, वो जो सेंटर होता है उस बड़े से स्फीयर का जिससे कि उस मिरर को लिया गया है, उस आर्क को कट किया गया है, वो सेंटर होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आया? समझ आया ना? अगर नहीं समझ आया पीछे जाओ, या फिर से सुनो। बड़ा सा स्फीयर था, उसमें से हमने इस मिरर को कट किया यार। ठीक है, मिरर को कट किया, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब मिरर को जब हम उस बड़े से स्फीयर से कट कर रहे हैं, तो उस बड़े से स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल चीज का एक सेंटर होगा ना। हाँ भैया, ऑब्वियसली सेंटर होगा उसका। तो वो जो सेंटर होता है ना, उस बड़े से स्फीयर का जिसमें से हमने उस मिरर को कट करके अलग किया है, वो सेंटर पॉइंट होता है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लिखते हैं इसे। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा भैया, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है भैया, एक और स्लाइड ऐड कर। हाँ, लिखते हैं यहाँ पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से। लिखते हैं क्या होता है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, लिखने के लिए प्यारा सा येलो कलर लेते हैं। येलो, येलो इज अ डर्टी फेलो बट स्टिल येलो कलर इज वेरी ब्राइट। इसे भी हम समझेंगे ब्राइट क्यों होता है। ठीक है, हल्की हल्की चीजों को लेके चलेंगे यार। येलो कलर इतना ब्राइट क्यों होता है, इतना मतलब साइन क्यों करता है वो? ठीक है, इस चीज को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये मतलब कुछ कुछ कलर्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन तुम्हारी तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा क्राउड तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगर कोई ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, अगर तुम येलो कलर का कोई टी शर्ट पहना हुआ है, तो वो दूर से ही दिख जाता है कि यार ये बहुत ब्राइट लग रहा है, वो तुम्हें दूर से दिख गया। कैसे होता है ये? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट। ठीक है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लिखते हैं यार। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द spherical mirror through which the part of mirror was being made or produced। ठीक है, तो ये बोल रहा है, उसी चीज को हमने अंग्रेजी में लिख दिया।
अंग्रेजी में हमने क्या लिखा? अंग्रेजी में हमने ये लिखा कि एक बड़े से स्फेरिकल मिरर से हमने एक छोटे से उसके पार्ट को काटा, तो वो जो बड़े से स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, समझ आ गया भैया? बहुत ही बढ़िया, क्या राग था, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, चलो, ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कुछ और चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं। एक है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा है तुम्हारा अपर्चर। ठीक है, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा है अपर्चर। इसे भी लिखते हैं। अब इसे यहाँ पर नोटेशन लिख लेते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा पॉइंट पी है, समझ गए तुम? पोल को हम किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल पी। फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सेंटर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब यहां पर जो तुम्हारा पी एफ लेंथ है ना, लेंथ पी एफ, इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, PF is the focal length, and focal length of a mirror is defined as the distance between the pole and the focus of the given mirror। ठीक है, PF तुम्हारा है फोकल लेंथ, इसे हम आगे लिखने वाले हैं, ठीक है? PF तुम्हारा क्या है? फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? PC। दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे भी हम आगे लिखने वाले हैं और समझेंगे भी अभी। सबसे पहले हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, और फोकल लेंथ को डिनोट किससे करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये सब नोटेशंस को तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये नोटेशंस हर जगह यूज होंगे। हमारे पास अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो में लिखा रहेगा कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर और आर इज ये, स्मॉल एफ इज इतना, कैपिटल पी इज एट दिस पॉइंट, कैपिटल एफ इज एट दिस पॉइंट। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैपिटल एफ क्या होता है, कैपिटल पी क्या होता है, कैपिटल सी क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है, ठीक है? तो इन चीजों को तुम, अगर नोटेशन ही नहीं पता है यार, तो तुम मिरर को समझ कैसे पाओगे? ठीक है, अगर तुम्हारा नाम ही नहीं पता है, तो तुम्हें दूसरा बंदा समझ कैसे पाएगा? दूसरी बंदी समझ कैसे पाएगी? अरे भैया बंदी, हाय हाय हाय, अरे ये सब चीजों में नहीं जाना, ठीक है? चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कैपिटल आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पोल होता है कैपिटल पी, फोकस होता है कैपिटल एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कैपिटल सी। ठीक है, अब समझते हैं फोकल लेंथ को, ठीक है? फोकल लेंथ लिखते हैं सबसे पहले, चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। आगे और आगे और आगे, या हियर लिखते हैं यहां पर अपने हम फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? एक मिनट, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वहां पर उसका नोटेशन भी लिख लेते हैं, ताकि आगे समझने में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इजी हो। ठीक है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है कि कोई भी मिरर तुम्हें दिया हुआ है, तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये मान लो ये पोल है और ये फोकस है तुम्हारा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो होता है तुम्हारा फोकल लेंथ। फाइन। अब इसके बाद हम समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया ना? तो देखो, वो जो बड़ा सा स्फीयर है ना, बड़ा सा स्फीयर, उसका कुछ रेडियस भी होगा। तो वो जो रेडियस होता है ना, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बड़ा सा जो स्फीयर है तुम्हारा, जिससे कि तुमने मिरर को निकाला है, तो वो जो बड़ा सा स्फीयर होता है ना, उसका जो रेडियस होता है, इसका जो रेडियस होता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखते हैं यार इसे भी, रेडियस
ऑफ कर्वेचर, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं कलर चेंज करके, प्यारा सा येलो कलर। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है द रेडियस ऑफ द spherical mirror through which the part of mirror used was being produced or made। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि वो जो बड़ा सा स्फीयर है, उसमें जिस वो स्फीयर जिसमें से तुम मिरर के पार्ट को कट करते हो, तो उस बड़े से स्फीयर का जो रेडियस होगा वो होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है। क्लियर है ना अभी तक? सब कुछ क्लियर है? फाइन। चलो, अब हमने बोला कि अपर्चर डेंस। ठीक है। अपर्चर क्या हो, लिखते हैं यार अपर्चर। भैया आपने अलग अलग क्यों लिख दिया? टी यू आर भी अलग अलग है क्या? नहीं भाई, एक ही में। ठीक है। टी यू आर ई, अपर्चर। ठीक है। अपर्चर क्या होता है? देखो, पीछे स्लाइड पर चलते हैं हम अपने अपर्चर को समझने के लिए। हाँ, यहाँ पर देखो अपर्चर क्या होता है। हमने क्या किया है, मान लो ये पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट है। ठीक है। जो मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया ए। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया बी। ठीक है। और हमने एक लाइन बना दिया जिससे ज्वाइन करते हुए ए बी। ठीक है। हमने क्या किया कि मिरर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और मिरर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं अपर्चर। एक्चुअली में अपर्चर क्या होता है कि जैसे मान लो, कुछ दिखाने को है नहीं मेरे पास, जस्ट वो चेक करते हैं, अगर कुछ मिला तो कुछ। अरे कुछ तो मिल जाए भाई, क्या दिखाएं? नहीं है भैया। चलो, समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक है। ट्राई करते हैं यार समझने का। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है। ठीक है। एक क्या है तुम्हारे पास? बॉल है। अब तुमने बॉल के एक पार्ट को ऐसे कट कर दिया। ठीक है। बॉल क्या है? एक स्फीयर है। बॉल क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है। बॉल के एक पार्ट को तुमने कट कर दिया, मान लो ये बड़ा सा बॉल है, इसके पार्ट को ऐसे तुमने कट कर दिया। ठीक है। ऐसे कट कर दिया, स्लाइस कर दिया। ठीक है। अब तुमने बॉल के उस पार्ट को जिसको कट किया है, तो उसके इस पार्ट पे तो प्लेन होगा ना, और अगला पार्ट कर्व्ड होगा ऐसे। ठीक है। देखो ध्यान से समझो, रिलेट करते हैं इसे। ठीक है। इसी पॉइंट पर रिलेट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ये है। ठीक है। अब इसे तुमने क्या किया, ऐसे कट किया है। तो ये वाले, इस वाले बॉल के पार्ट को भूल जाओ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसे भूल जाओ। और ये वाला पार्ट है ना, इसे तुम स्टडी करो। ये अलग से ऐसे निकल गया। ठीक है। अब ये जो बॉल का पार्ट तुमने कट किया है, तो उसके इस साइड पर प्लेन होगा। मान लो ऐसे पार्ट तुमने कट किया, अब यहाँ पर कर्व है और पीछे साइड में ऐसे प्लेन होगा। होगा या नहीं होगा? आगे वाली साइड में कर्व है, देखो। इस साइड में क्या है तुम्हारा? कर्व है, ये वाला है कर्व। ठीक है भैया, ये कर्व पार्ट है। अब ये बताओ कि पीछे वाला पार्ट इसका क्या होगा? पीछे वाला पार्ट पार्ट प्लेन होगा ना? होगा या नहीं होगा? पीछे वाला पार्ट प्लेन होगा। ठीक है। तो पीछे वाला पार्ट अगर प्लेन होगा, प्लेन होगा, ऐसे प्लेन होगा, तो प्लेन कैसे होता है? सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है। यार देखो,
अब तुम्हें समझना ही है, अगर रियलिटी में समझना है तो तुम्हारे पास एक फालतू सा बॉल अगर पड़ा होगा तुम उसे काट देना, ठीक है। एक अलग से पार्ट को काट देना, और तुम जो प्लेनर पार्ट होगा ना उसको देखना, वो ऐसे तुम देखोगे ना ऐसे सामने से तो वो सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा वो? सर्कुलर दिखेगा। अब जब वो सर्कुलर दिख रहा है तो एक सर्कल का डायामीटर भी होता होगा, ठीक है। ऑब्वियसली भैया सर्कल का डायामीटर होता है, तो वो जो डायामीटर होता है ना वही होता है तुम्हारा अपर्चर। समझ आ गया? दैट्स द मेन मीनिंग ऑफ अपर्चर, ठीक है। दैट्स द मेन मीनिंग ऑफ अपर्चर। तो यहां पर हमने ए बी को भी लिख लिया। यहाँ पर ए बी क्या है तुम्हारा, इसे हम लिख लेते हैं, ए बी इज द अपर्चर। ए बी क्या है तुम्हारा? अपर्चर। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अपने स्लाइड पर चलते हैं यार। यहाँ पर अपर्चर, फाइन। चलो लिखते हैं अपर्चर क्या होता है। इट इज द डायामीटर ऑफ द प्लेनर पार्ट और द reflecting surface of the mirror, ठीक है। इसे हमने समझ लिया, और उसी चीज को हमने अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, बहुत ही क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाओ फिर से देखो, ठीक है। पीछे जाओ और फिर से देखो। समझ आ गया? कुछ भी डाउट होता है तो तुम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए होगे तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर ज्वाइन करो। वहां पर हमारी क्लास की जो ये स्लाइड्स होती है ना, वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोडेड होती हैं, तो उसे तुम रेफरेंस के फॉर्म में रख सकते हो अपने पास। और दूसरी बात यह है कि तुम अपने डाउट को वहां पर डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, फाइन। अगर वहां पर डाउट को पूछना है वहां पर पूछ लो, कमेंट में पूछना है तो कमेंट करके पूछ लो, कि कोई भी अगर सजेशन चाहिए हो तो वहां पर पूछ लो या कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इससे डिस्कस करो, फाइन। अपर्चर समझ गए हम। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हमने सारे पैरामीटर्स को देख लिया, सारी नोटेशंस को हमने समझ लिया कि नोटेशंस कौन कौन सी होती हैं, फाइन। हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लिया सनरेज वाला, कि एक पेपर जल कैसे जाता है, एक छोटा सा पॉइंट इमेज बनता है सन का, तो वो जल कैसे जाता है उसका हमने रीजन भी देख लिया, क्या होता है उसके पीछे रीजन, ठीक है। अच्छे से क्लियर किया ये सब चीजें हमने। ऑलमोस्ट 42 मिनट्स 43 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, तो एक छोटा सा और चीज देख लेते हैं यार। अगर कुछ छोटा सा डिस्कस करने लायक होगा तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर। जस्ट अ मिनट, देख लेते हैं यार क्या चीज है। हाँ, अब देखो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। जस्ट अ मिनट। हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? चलो कलर चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा आर, और हमारा फोकस, फोकस क्या होता है? फोकस होता है एफ। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो होता है आर इज इक्वल्स टू टू एफ। क्या होता है रिलेशन? आर इज इक्वल्स टू टू एफ, ठीक है। यहाँ पर इसे डब्बे में डाल लेते हैं यार, रेड कलर से। चलो, ये क्या होता है तुम्हारा रिलेशन? आर इज इक्वल्स टू टू एफ। यहाँ पर एफ क्या है तुम्हारा? हियर एफ इज फोकल लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एफ है तुम्हारा फोकल लेंथ और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस रिलेशन को तुम्हें याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना वो डबल होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। फोकल लेंथ को अगर तुम दुगना कर देते हो तो वो आता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ आ गया? ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे सवाल में यूज होगा, ठीक है। इन सारे नोटेशंस को अच्छे से याद रखो, कैसे किस चीज को डिनोट करते हैं, किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कौन सा पॉइंट क्या कहते हैं, उसे कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इन चीजों को याद रखो, ये रिलेशन एक याद रखो, ठीक है। अच्छे से समझ के रखो।
फाइन। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होंगी तुम्हारे क्वेश्चंस में। ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को तो तुम वहां पर ऑब्जर्व करोगे कि ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा यूज हो रही। फाइन। चलो। और अगर देखते हैं यार कुछ छोटा सा चीज अगर बचा हुआ है तो जस्ट अ मिनट। एक छोटा सा चीज देख ले क्या। तुम्हारा साइन कैसे होता है, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। ठीक है। छोटा सा पार्ट है यार, चलो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स का लेक्चर होगा, ज्यादा नहीं होगा, 45 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है। लिखते हैं साइन कन्वेंशन। दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है ना। साइन कन्वेंशन। ठीक है। साइन कन्वेंशन, इसे समझते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है। साइन कन्वेंशन ये बताता है कि तुम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, किस डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। ठीक है। फोकल लेंथ तुम्हारा किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। फाइन। देखो, देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मिरर है। ये तुम्हारा मिरर है, ये कौन सा मिरर है बताना जरा। भैया ये तो कनकेव मिरर लग रहा है भैया। बहुत सही, कनकेव मिरर। ठीक है। ये है तुम्हारा एक कनकेव मिरर, प्यारा सा कनकेव मिरर, गंदा सा कनकेव मिरर। नहीं भैया ये तो प्यारा सा कनकेव मिरर है। अबे ठीक है यार। चलो, एक कनकेव मिरर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये बन गया हमारा एक लाइन। अब इसमें हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, फोकस है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ आ गया, यहां तक सब कुछ क्लियर है ना। अब देखो, मान लो पोल से तुम आगे जाते हो तो इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव लेना। ठीक है। अगर पोल से तुम पीछे मेजर करते हो, हमेशा मेजरमेंट तुम्हारा पोल से होगा, इस चीज को याद रखना। नोट करके लिख लो, नोट करके। रुको, हमें लिख देते हैं यार नोट करके, तुम क्या लिखोगे, हमें लिख देते। नोट ऑल द मेजरमेंट्स। ओहो, छोटा पड़ गया यार। चलो, द हटा देते हैं, सिर्फ मेजरमेंट्स लिख। ऑल मेजरमेंट्स शुड बी डन फ्रॉम पोल। ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, जितनी भी मेजरमेंट्स है पूरे चैप्टर में, वो तुम पोल से मेजर करोगे। अगर पोल से आगे जाते हो तो उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे। अगर पोल से पीछे जाते हो तो उसे तुम नेगेटिव लोगे। ठीक है। ये है तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन। और पोल से आगे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन। ठीक है। ये है तुम्हारा बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा। ठीक है। इसके तुम आगे जाते हो तो वो होगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके तुम पीछे जाते हो, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। पोल से आगे गए तो पॉजिटिव, पोल से पीछे गए तो नेगेटिव। अब बताओ फोकस तुम्हारा कहाँ से मेजर होगा। मान लो तुम्हारा फोकल लेंथ पूछा जाए कि ये कनकेव मिरर है। ठीक है भैया, कनकेव मिरर है। अब बताओ कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फोकल लेंथ इसका क्या है। अब देखो, मैंने अभी बोला, अभी नोट में भी हमने लिख लिया है, इससे हम रेड कलर से ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुम इस पॉइंट को भूल जाते हो ना, तुम्हारा सवाल गलत होगा। ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट को अच्छे से लिख लो। ठीक है। अब देखो, फोकल लेंथ तुम्हें पूछा जा रहा है कि इस कनकेव मिरर का, ये क्या है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। दिस इज अ कनकेव मिरर। अब इसका तुम्हें फोकल लेंथ अगर पूछा जा रहा है तो पोल से तुम कहाँ जाओगे। इसका फोकस तो पीछे है। फोकस अगर पीछे है तो पोल से तुम कहाँ जाओगे, पोल से पीछे जाओगे ऑब्वियसली यार। अगर फोकल लेंथ पीछे, फोकस पीछे है तो पोल से तुम पीछे जाओगे मेजर करने के लिए। ठीक है। तो तुम क्या किए कि यहां से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, हाँ पहुंच गए फोकस पे। ठीक है। पहुंच गए फोकस पर। तो ये वाला जो तुम्हारा लेंथ है ना, ये है स्मॉल एफ। अब बताओ इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तुम क्या मेजर करोगे? साइन कन्वेंशन क्या होगा तुम्हारा? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो भैया हम यहाँ पोल से तो पीछे डायरेक्शन में जा रहे हैं और पीछे डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो तुम्हारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एफ। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो कुछ नहीं, समझ आ गया तो ठीक है यार, अच्छा बात है ना, समझ आ गया। और क्या, कुछ नहीं। ठीक, ठीक। 5 स्टार थोड़ी खिला रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। फोकल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ एफ। फाइन। अब मान लो तुमसे बोला जाता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो भैया यार, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका देखा जाए तो वो होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। पोल से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर जाते हैं, ये पॉइंट पीसी, पीसी यहां पर क्या है? पीसी है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पीसी क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीएफ क्या है तुम्हारा? फोकल लेंथ। एफ एल, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो पीएफ क्या है तुम्हारा? फोकल लेंथ है। और पीसी क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर तुम्हें पूछा जाता है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सबसे पहले तो ये बताओ तुम। तो भैया यहाँ तो पोल यहाँ पर है और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करना है। इसका मतलब भैया ये हुआ कि मैं पोल से स्टार्ट करूंगा, पीछे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, पहुंच गया। तो जो पीसी डिस्टेंस होता है भैया हमारा, ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हम पोल से पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं और पीछे की डायरेक्शन में हम नेगेटिव को मेजर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव होता है हमारा साइन कन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया माइनस ऑफ आर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया तुम्हारा? माइनस ऑफ आर। ठीक है, समझ आ गया? साइन कन्वेंशन समझ आ गया ना? ये है हमने कनकेव मिरर के लिए देखा। अब देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए। या फिर देख ले या नहीं देख ले? देख ले क्या? हाँ, 52 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। देख ले क्या कन्वेक्स मिरर के लिए? चलो देख लेते, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया यार लेक्चर। 56 to 57 मिनट्स का लेक्चर होगा और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। फाइन। चलो, कन्वेक्स मिरर के दे देखते हैं। कन्वेक्स मिरर तुम्हारा कैसा होता है? भैया कन्वेक्स मिरर ना हमारा ऐसा होता है। ऐसा मतलब कैसा? वो तो बताओ मेरे भैया, कैसा होता है, ऐसा क्या होता है? चलो, ये हो गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। ये हमने बना लिया एक प्यारा सा लाइन जो कि है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें इस पे डिनोट करना है। ये है तुम्हारा पॉइंट पी जो कि है तुम्हारा पोल। अब देखो इसका फोकस जो होता है ना वो होता है आगे। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना वो होता है आगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? एक बात बताओ, एक बात बताना जरा, कि मान लो अगर हम सर्कल बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, हम एक सर्कल बना रहे हैं इससे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कल। अब ये बताओ, ये है तुम्हारा सेंटर, इसका ये है सेंटर। और ये जो है, यार ये कितना घटिया बन रहा है। हाँ, इतना घटिया तो हम बना भी नहीं रहे जितना बन रहा है ये। हाँ। ओहो, 1 मिनट, काम कर ले भाई। हाँ चलो, ये क्या है तुम्हारा? रेडियस। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सेंटर और ये हो गया तुम्हारा रेडियस इस गिवन सर्कल का। ठीक है, अब सेंटर और रेडियस हम डिनोट करा दिया। अब ये बताना कि ये कर्व किस साइड पर है। अगर मान लो कर्व इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इस वाले कर्व को, तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली इससे आगे होगा। जस्ट अ मिनट, रुको 1 मिनट। हम इस वाले कर्व को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, इस सर्कल का ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? भैया इसका सेंटर तो आगे में है, यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लो हम इस वाले पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। इस वाले पार्ट का सेंटर कहाँ पर है? इस वाले पार्ट का सेंटर कहाँ पर है? भैया इस वाले पार्ट का सेंटर तो पीछे है। तो समझ आ गया,
अगर मान लो कर्व ऐसे बना हुआ है तो इसका सेंटर ऑब्वियसली आगे होगा इससे। ठीक है। और ये था तुम्हारा कनकेव मिरर। ये क्या हो गया तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। समझ आ गया। तो एक ही सर्कल से हम दो पार्ट को कर ले रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट को अगर हम कट कर रहे हैं और हम इधर साइड को पेंट करते हैं तो वो रिजल्ट करता है हमारा दो टाइप के मिरर में, जो कि होता है कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, फाइन। अब यहां तक समझ आ गया कि ये जो तुम्हारा मिरर है ना, ये वाला कन्वेक्स मिरर, एक मिनट यार, ये क्या है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो होगा इससे आगे लाई करेगा, पोल से आगे लाई करेगा। अब बताओ इसका फोकल लेंथ कहाँ, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर जो पीएफ है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फोकल लेंथ। और यहाँ पर जो तुम्हारा पीसी है, ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक का जो लेंथ होता है वो होता है तुम्हारा फोकल लेंथ। ठीक है। अब तुम्हें बोला जाए कि इसका फोकस, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हमने पीछे वाले स्लाइड पर देखा कि अपना साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि अगर तुम पोल से आगे जा रहे हो तो वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर तुम पोल से पीछे जा रहे हो तो वो होता है तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। अब बताओ पोल से तुम्हें आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा। कलर चेंज करके देखते हैं। हमें जाना है फोकस पर, तो पोल से हम आगे चले आगे चले आगे चले पहुंच गए फोकस पर। ठीक है, ऐसे फोकस पर हम पहुंच गए। अब पोल से जब हम आगे चल रहे हैं तो ये तो हो गया हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन बोलता है कि पोल से अगर तुम आगे चलते हो तो वो होगा तुम्हारा पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ये बोलता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। और अगर तुम्हें बोले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पोल से आगे चलते हैं यार। आगे चल रहे हैं आगे चल रहे हैं आगे चल रहे हैं, पहुंच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें डिनोट करना है कैपिटल आर से। अब हम पोल से आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि पोल से जब तुम आगे चल रहे हो तो वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव। तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तुम्हारा कैपिटल आर। ठीक है, फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया कैपिटल आर प्लस आर। ठीक है, तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम देखने वाले हैं कि चार स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सारी की सारी अपने लाइट चैप्टर की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उन चार सिग्निफिकेंट रेज का हमें एनालिसिस करना है कल के लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं यार अपने अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नोट्स वगैरह सही से बनाते रहो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, चिल मारो यार। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से सिलेबस सब कुछ कवर हो जाएगा। और तुम बस ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स के लिए तुम ये चैनल प्रेफर कर सकते हो या फिर दूसरे को भेज भी सकते हो। क्यों, ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड से एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले फिजिक्स का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। फाइन। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम्स को। ठीक है, रे के एनालिसिस को हम वहां पर सिग्निफिकेंस को देखेंगे। फाइन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में यार। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, चिल मारो और ज्यादा टेंशन नहीं लो। आराम आराम से पढ़ते रहो, चिल करके। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, फील ले लेकर पढ़ना है। ये नहीं कि बोझ है हमारे लिए। ठीक है, अगर बोझ समझ कर पढ़ोगे ना, फिर कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला, टिकेगा ही नहीं तुम्हारे पास। ये मैंने लास्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ा था, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12th में भी एज इट इज होता है यार, रे ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड वर्जन होता है वहां पर क्लास 12th में। तो यार अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसका कंसेप्ट जो रहेगा बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड वे में, मतलब तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, बिल्डअप होगा। ठीक है, तो इसी छोटे से मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।